दर्शकों नमस्कार। पॉडकास्ट विद प्रीति के 9th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान है। आज हमारे साथ आप देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, नवोदय स्कूल जिला सिरमौर नाहन में। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत पूरे देश में बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि परीक्षाएं आने वाली है। सानिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सानिया 11th क्लास में पढ़ती हैं और जिला सिरमौर के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। कैसे यहाँ तक का सफर तय किया है और नवोदय स्कूल में पढ़ रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ी और अच्छी बात है। तो सानिया, थोड़ा सा आप शॉर्टली अपना परिचय शुरू से देंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सानिया है और मैं राजगढ़ से हूँ, जो सिरमौर जिले में है, और अभी मैं 11वीं कक्षा में हूँ और मेरा स्ट्रीम है कला आर्ट्स। और आज मैं आपके सामने हूँ इंटरव्यू में। जी सानिया, आपने कहा आपके पास आर्ट्स है और आज का जो मेंटालिटी है सोसाइटी का, जो लोग भी कहते हैं कि आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए ज्यादा स्कोप नहीं है या साइंस लो, इंजीनियर बनो, ये वो, आप कैसे देखते हैं इसको? जी, मेरा मानना है 10th के मार्क्स से मुझे काफ़ी टीचर्स ने, दोस्तों ने और मेरे रिश्तेदारों ने भी बोला कि आपको साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए, एक अच्छा करियर है, करियर ऑप्ट करने का ऑप्शन है। पर मेरे नज़रिए से आर्ट स्ट्रीम बहुत बचपन से एक ऐसा स्ट्रीम था जहाँ हमारा माइंडसेट खुलता है, हमें एक छोटे से टॉपिक में बहुत डीप जाने को मिलता है। तो आर्ट्स लेके आप क्रिएटिव बनते हो और आपको ज़रूरी नहीं आप अपने कोई जॉब ही हायर करो, आप अपने एरिया में भी कुछ बिजनेस कर सकते हैं, कुछ और। मतलब आप ही मानते हैं कि आर्ट्स में भी उतने ही स्कोप है जितने साइंस में है? ऐसा नहीं है ना जी। तो चलिए, अभी जैसे कि हमने कहा, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो है वो बॉम्बे में हुआ था और प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे। देश के और बड़े बड़े महाविद्यालयों से, स्कूलों से वहां पर स्टूडेंट्स आए थे और उन्हीं में से एक हिमाचल प्रदेश की रहने वाली सानिया भी थी। इन्हें मौका मिला वहां पर जाने का और प्राइम मिनिस्टर से परीक्षा के लिए कुछ टिप्स लेने का। वो आप शुरुआत से बताएंगे, कैसे वहां तक पहुंचे, क्या क्या इंटरेक्शन हुआ, किन किन बच्चों से आप मिले, प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुन करके कैसा लगा, वो आप जरूर डिटेल में बताएंगे। तो मैं मुंबई गई थी परीक्षा पे चर्चा 2025 8th एडिशन के अंडर। वहां पर हमारा कार्यक्रम था और परीक्षा पे चर्चा अंतर्गत कार्यक्रम के हमें मौका मिला दीपिका पादुकोण जी से मिलने का। जी। उन्होंने बताया हमें कि बहुत साल पहले, करीबन 5 से 6 साल पहले, वे डिप्रेशन का शिकार हुई थी। पहले उन्हें इस चीज के बारे में पता नहीं था, पर उन्होंने उनकी माँ से सहायता ली और बताया कि हमें डिप्रेशन जैसी चीजों को खुल के बताना चाहिए, हमें इसे अपने दिमाग में, अपने दिल में दबा के नहीं रखना चाहिए। जितना हम अपने दोस्तों को बताएंगे, हम जान पाएंगे कि हमारी दिक्कत का क्या हल मिल सकता है। तो उन्होंने बताया कि अपने को कैसे एक्सप्रेस किया जाए और उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताया जिसका नाम है लिव लव लाव, और बताया कि हमें कैसे दूसरों की सहायता करनी चाहिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जी के अच्छे से अपने माइंडसेट को और आगे तक बढ़ाना चाहिए। हाँ सानिया, हम देखते हैं कि आजकल जो स्टूडेंट्स है या यंग जनरेशन है, वो मैक्सिमम बच्चे स्ट्रेस में हो जाते हैं या फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। इसका रीजंस आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से इसका रीजन है, मैं तो एक रेजिडेंशियल स्कूल में रहती हूँ, तो हमारे पास फोन अवेलेबल नहीं होता है, हमें रिस्ट्रिक्टेड है। बट बाहर की दुनिया में आजकल देखा जाता है कि बच्चों के स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। तो मेरा मानना है कि स्क्रीन टाइम एक मेन रीजन बन चुका है एंजाइटी का, डिप्रेशन का। तो आप जितना भी स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं, एक क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करके आप अपने एंजाइटी, डिप्रेशन वाले स्टेट को अपने से दूर रख सकते हैं। तो आप बॉम्बे गई थी और वहां पर आपको जो है वो कई तरह की बातें वहां पर मोटिवेट करने के लिए बताई गई। कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स थे? स्टूडेंट से भी आपने इंटरेक्ट किया होगा, क्या सीखा, कैसा लगा? जी, वहाँ पे पूरे भारत से विद्यार्थी आए थे। मेरे दोस्त बने अंडमान निकोबार से, पुणे से, महाराष्ट्र से, हिमाचल से भी एक और विद्यार्थी थी, उत्तराखंड से, और अलग अलग तरह तरह के भारत के विद्यार्थियों को साथ में देकर हमने देखा कि उनके यहाँ क्या फेस्टिवल मनाया जाता है, क्या उनके यहाँ महत्वता किस चीज को दी जाती है। तो वो एक प्रोग्राम, एक मिनी इंडिया प्रोग्राम था जहाँ हमें सीखने का मौका मिला कि एक दूसरे प्रदेश का, एक दूसरे राज्य के बच्चे कैसे हैं और वो उनका बोलचाल कैसा है, उनका कैसे रहते हैं, कैसे आपस में जो है। आपके प्रिंसिपल सर का भी हमने पॉडकास्ट किया है और सर ने बड़ी तारीफ की है कि आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं और अदर करिकुलम एक्टिविटीज में भी आप बहुत अच्छे हैं और आप बोलती भी बहुत सुंदर है, जैसे कि आप बात भी कर रही हैं। तो कैसे आपके जो है वो सपने हैं, क्या बनना चाहती हैं आप?
जी, मेरे सपने हैं कि मैंने सिविल सर्विसेज में योगदान देना है। मैं छोटे से देखते आई हूँ कि हमारे गांव में, हमारे जहाँ से मैं पली बड़ी हूँ, राजगढ़ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कायदे से थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, एक मॉडर्निटी नहीं है उसमें। तो कहीं ना कहीं मेरा सपना है कि कुछ चीज़ों को ठीक करके चलना। तो मैंने जब सोचा कि मैं कैसे अपना योगदान दे पाऊंगी, तो मेरे मन में विचार आया सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं HAS या IAS की तैयारी करके उसमें उस भारत की भागीदारी बनूं। अगर आप सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं तो अगर मैं कहूँ कि ग्रामीण इलाका जो इंटीरियर इलाका है जहाँ पर अच्छी सड़कों की व्यवस्था नहीं है या अच्छे स्कूल्स नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे? जी, सबसे पहले तो हमें पता है कि पढ़ाई एक बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है। तो मेरा सबसे पहला दायित्व होगा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, उन्हें बताऊँ कि भारत असल में क्या चाहता है, एक डेवलप नेशन बनने के लिए उसे क्या ज़रूरत है। और पढ़ाई करने के लिए, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल, किताबें और अलग-अलग चीज़ें। रोड्स हैं, अच्छे जी। स्कूल्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं ताकि क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। जी, ये मेरा पहला रहेगा टारगेट कि रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी करना और उसके माध्यम से स्कूल बनाना जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिले बच्चे को, और वो पढ़ाई के साथ स्किल पे भी ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि स्किल इंडिया पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, वही हमें एक डेवलप नेशन बनाएगा। आजकल स्ट्रेस जो है हर किसी को होता है, चाहे वो किसी भी तरह को, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को जॉब की चिंता है, किसी को कैरियर की चिंता है, किसी को पढ़ाई की चिंता है। सानियों को जब स्ट्रेस होता है या डिप्रेशन में थोड़े बहुत आ जाते हैं तो उस परिस्थिति में क्या करते हैं, कैसे अपना स्ट्रेस रिलीव करते हैं आप? डिप्रेशन के स्टेट में आने से पहले मैं सोचती हूँ कि इसका ये रीज़न क्या है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो अभी स्टेट ऑफ माइंड है, जैसे गुस्सा है या फिर हम मायूस है, तो उसका कोर रीज़न क्या है, रूट रीज़न क्या है। तो पहले वहां तक पहुंचिए और पता कीजिए कि वो आपको क्यों हुआ, रीज़न पता कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। यस, नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है, तो उसे आप अपने लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए। तो आप इसी तरह आप पॉजिटिविटी की तरफ भी जाएंगे और नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जरूर चल जाएगी, और डिप्रेशन जैसी स्टेट से आपका बहुत कम सामना होगा और आप जान पाओगे कि आप क्या हो असल में। आप अपने रिलैक्सिंग मोड में क्या करती हैं? मैं रिलैक्सिंग मूड में लिखती हूँ या क्या थोड़ा लिखना पसंद करते हैं? कि हम मुझे और क्या चाहिए, कैसी चीजें थोड़ी और बेटर हो सकती लिखना हैं। पसंद करते हैं आप? हाँ, मतलब जर्नलिंग टाइप, राइटिंग, और क्या डायरी क्या मेंटेन हॉबीज है करना। आपकी? मेरी हॉबी है डांसिंग करना, मुझे पसंद है डांस। और डिबेट्स को देखना कि एक ही पहलू के दो हिस्से कैसे हो सकते हैं, कोई दो लोग एक चीज के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव अपने कैसे अपने सोच थॉट्स सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कैसे रख करते सकते हैं? हैं, चीजों को और एक्सप्लोर करना। सानिया, आप नवोदय स्कूल में पढ़ती हैं जो हर किसी का सपना भी होता है। बहुत अच्छा डिसिप्लिन यहाँ पर होता है, आपको 24 घंटे एक दायरे में रहना होता है और कोई इधर उधर जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। आप पर्टिकुलर टाइम होता है, सुबह उठना, योगा, ये वो सारी चीजें बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट पर होती है। तो आपको यहाँ पर आकर के सबसे अच्छी बात क्या लगती है, कैसे आप इस वातावरण में अपने आप को ढाल पाई हैं? क्योंकि 6 स्टैंडर्ड में जब हम आते हैं तो सर ने भी कहा था कि बहुत मुश्किल होता है बच्चे को इस वातावरण में ढालना, बच्चे मम्मी की याद आती है या बच्चा खुद नहीं कर पाता है। आपने कैसे उस परिस्थिति में अपने आप को ढाला और अब आप कैसा महसूस करती हैं? जब मैं 6 स्टैंडर्ड में आई थी 2019 में, तो हमारे अंदर बचपना था, मम्मी के पास जाना, मम्मी को बोलना, पापा को बुलाना। जब हम यहाँ आ गए तो हमारी सारी लाइफ बाउंड हो गई, सुबह उठना, शाम को जल्दी सो फिर जाना। टाइम ही नहीं मिला घर वालों के बारे में टाइम, ज्यादा सोचने का। सही बात है, हमें टाइम ही नहीं मिलता था। जब तक पता लगता सोचना है तब तक कोई बुला लेता कि अभी अटेंडेंस देने आ जाओ। तो लाइफ बिजी हो गई, फिर हम भी ढल गए इस आदत में, क्योंकि पता था 7 साल का सफर है, ऐसे अच्छे से बिताएंगे तो कुछ सीख के जाएंगे। कैसा लगता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, नवोदय स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्कूल ने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी है। सभी बैकग्राउंड के बच्चे आके अपनी बात रखते हैं, अपने अंदर का जो भी क्वालिटी है उसको शाइन आउट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमें फ़ोन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर फ़ोन नहीं है तो हम अपने आप को जानते हैं, अपने दोस्तों को जानते हैं, उनके कल्चर को जानते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि हम टेक्निकल थोड़ा एरिया से थोड़ा दूर है और अपने आप को जान पाते हैं। जब कभी छुट्टी होती है आपके स्कूल की तो क्या करते हैं उस टाइम पर? कोई रिलैक्स करते हैं, कोई फन करते हैं? हम जब भी हमें छुट्टी होती है तो हम कोई भी जो टॉपिक सुनते हैं स्कूल में उसके बारे में घर जाके रिसर्च करते हैं कि असल में कैसा हुआ था, और अपने घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो हमें काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं। तो हमारे लिए घर वाले एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, और छुट्टियाँ तो सबसे मेन चीज़ होती है हाँ, लाइफ की। बिल्कुल।
जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सानिया, और जब मैं आपसे मिली फर्स्ट टाइम तो मुझे बड़ा इम्प्रेसिव लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं अक्सर ये बच्चों से कहती भी हूँ जहाँ पर भी जाती हूँ कि ये डिग्रियां तो मात्र आपके पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, असली ज्ञान तो वो है जो आपके किरदार में झलकता है, आपके जो है बॉडी लैंग्वेज से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से आपकी पूरी पर्सनैलिटी बयां होती है कि आप कैसे इंसान है। आपने बच्चों से भी ये चीज सीखी होगी, जब आप बॉम्बे गए थे उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका सेंस आपने देखा होगा, तो आप इस चीज को मानती हैं कि हाँ, हमारा व्यवहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जी जरूर, हमारा व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हमें ज्ञान सभी चीजों का होगा, पर अगर हमें उसे व्यक्त करना नहीं आ रहा है तो हमारा सही ज्ञान। ढंग से अगर हम नहीं जी एक्सप्रेस कर जरूर। पा रहे या ईगो में रख रहे हैं तो शायद वो भी ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। जी, ना हम फिर कुछ सीख पाएंगे ना सिखा पाएंगे, तो इसमें लॉस हमारा ही होता है। तो हमारा बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सभी के लिए, हमारे लिए, खुद के लिए, सोसाइटी और के लिए। सामने वाले के लिए भी। जी अभी लास्ट टाइम जब 12th स्टैंडर्ड का जो है वो रिजल्ट घोषित हुआ था अभी बोर्ड का, उस समय पांवटा साहिब के एक विद्यार्थी जो है वो दूसरी बार फेल हुए और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो ऐसे में बच्चे, बहुत सारे बच्चे तनाव में आ जाते हैं। अभी मार्च में परीक्षाएं होनी है, जनवरी का महीना है, और ये तो केवल इसमें ही चला जाता है कि एनुअल फंक्शंस थे, ये है, शादियां हैं, वो है। तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि जब भी कोई बोर्ड का एग्जाम होता है या कोई भी लाइफ का आपका एग्जाम है, उसे आप कैसे फेस कर सकते हैं, उससे कैसे निपट सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, बिल्कुल संतुलन बना करके आप कैसे उसे फेस कर सकते हैं? आप क्या कहती हैं इस पर, क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी, देखिए हमारी लाइफ में तो हर एक पल पे परीक्षा होनी है, कभी बोर्ड की होनी है, कभी हमें कुछ निजी जीवन की भी जी कई परीक्षाएं आती जी, है। तो हमें उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी का मतलब ही परीक्षा होता है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि आपके स्कूल में, विद्यालय में पीयर काउंसलर्स हो, काउंसलर्स फैकल्टी हो। हमारे स्कूल में भी बहुत अच्छी काउंसलर फैकल्टी है जो हमें समय समय पर इन सभी स्टेट से बाहर निकालते हैं और हमें बताते हैं कि परीक्षा सिर्फ वो है जो आपने पढ़ा है, लिखा है, पर असली परीक्षा जिंदगी की अभी बहुत देनी है हमें। तो इससे डरने की कोई बात नहीं होती है। बस एक मेन होता है कि आप प्रिपेयर करके जाओ, आप अपना बेस्ट दो। अगर बेस्ट दिया है तो डरने की कोई बात नहीं है, फिर तो वो आगे चेकिंग पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा है। बाकी परीक्षा को इतना बड़ा वो इशू नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल कई लोग ये लाइफ है। सोचते हैं कि आपके मार्क्स आपको बयां करते हैं कि आप क्या चीज हैं। जी नहीं, कई बार मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। कुछ लाइफ में सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जहाँ हमारी, हाँ, मार्कशीट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हमारा तजुर्बा इंपॉर्टेंट देखा होता जाता है। है, नॉलेज देखी जाती है नॉलेज कि देखी आपको जाती है नॉलेज कि उसको कितनी आप अप्लाई कैसे कर रहे है। हो रियल लाइफ में। रियल लाइफ स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक मार्कशीट से। तो इसे सिर्फ एक लाइफ का पार्ट बनाइए, पूरी लाइफ ही ये एग्जाम्स नहीं है। थैंक यू। रैपिड फायर कर लेते हैं, बिल्कुल शॉर्टली आपने जी आंसर जरूर। देना है। आपके फ्रेंड्स के नेम? मेरे फ्रेंड्स के नेम है शिवानी, प्रियानी, निकिता, स्नेहा, राना। ये इन सभी ने मेरा बहुत साथ दिया है आज इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। आपके जीवन में आदर्श पुरुष और आदर्श महिला? आदर्श पुरुष मेरे पिताजी और आदर्श महिला मेरी माताजी और मेरी बहन भी, उन्होंने। अ, ये तो आपके फेवरेट टीचर जिन्हें आप अपना आइडल मानते हैं? मेरे फेवरेट टीचर है मिसेस आशु वर्मा मैम, जो हमारे हिस्ट्री की टीचर है। वो काफी एज्ड है, पर उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है हमें। वो हमारे साथ फ्रेंड की तरह और मम्मी की तरह सब मतलब जीवन अच्छे का से। काफी तजुर्बा उनके पास बहुत है। है, बहुत। फेवरेट प्लेयर और फेवरेट गेम? फेवरेट प्लेयर है MS धोनी और फेवरेट गेम है वॉलीबॉल। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? एक्ट है मेरा, मैं देखती, एनिमे देखती हूँ, और एक्ट्रेस कोई पर्टिकुलर नहीं है, दीपिका पादुकोण जी को थोड़ा ज्यादा। टीवी देखती हैं आप जब घर जाते हैं? हाँ, टीवी तो थोड़ा कम, फोन थोड़ा ज्यादा यूज कर लेते हैं। हॉबीज? हॉबीज है डांसिंग, पेंटिंग करना, एक्सप्लोर करना चीज़ों को, और खुद के बारे में थोड़ा और जानना, और अपनी कमियों पे ध्यान देना। अब तक का जीवन का सबसे प्यारा पल? सबसे प्यारा पल था नवोदय में सिलेक्शन होना, क्योंकि वो हमारे लिए एक बेटरमेंट नहीं है, हमारे माँ बाप के लिए बहुत अच्छी बात होती है, हमारे दोस्तों के लिए। उनको भी एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि बच्चा अब सेफ है कहीं बच्चा ना एक कहीं। अच्छी लाइन में गया है। तो ये हम ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी बोलेगी कि वो एक नवोदय थे। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, और आगे भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को। तो कुछ और मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं? मेरा मैसेज यही है कि परीक्षा पार्ट ऑफ लाइफ है, सब कुछ ये नहीं है। और अपने एक्सपीरियंसेस पे हमें लाइफ को और बेटर बनाना है, क्योंकि ये जिंदगी एक ही होती है, और आपको अपना बेस्ट। अगर कोई विद्यार्थी असफल हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करें?
अगर आप असफल हो जाते हैं तो उसका रूट कॉज फाइंड कीजिए। अगर आपको फिर भी उसमें सफलता नहीं मिलती तो एक इंसान के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती है, एक नहीं निखर पाई तो दूसरी निखारिए, और एक इंसान का जीवन मिला है तो इसके लिए धन्यवाद होना चाहिए हमेशा, इसलिए खुश रहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट अभी हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे स्टूडेंट्स के लिए था, आपने ज़रूर ध्यान से सुना होगा। इसी तरह के पॉडकास्ट आगे भी लेते आएंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर हमारे कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं कि कैसा लगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सानिया फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों, आप सभी से भी मैं जल्द मिलती हूँ नई शख्सियत और नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।